आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबकी रेणु सिंह आज आपके सामने एक मुद्दे को लेकर आई हूँ और वो मुद्दा है रेप केस। क्या आपने कभी सोचा है ये रेप नाम का जो शब्द है ये हमारे जीवन पर कितना असर करता है? नहीं, कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये हादसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ। याद रखिए, रेप किसी एक लड़की के साथ नहीं होता बल्कि पूरे समाज के साथ होता है और इसका असर हमारे पूरे समाज पर पड़ता है। अगर आज इसे रोकने के लिए हम कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ये रेप के केसेस बढ़ते ही जाएंगे और दुनिया से महिलाओं का अंत हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि रेप के केस को रोकने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि 80% रेप के केसेस क्यों होते हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? हमारे देश में लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा गिर गई है कि महिलाओं को सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने और बच्चे संभालने के लिए ही रखा गया है। महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। ईश्वर ने भी महिला और पुरुष को बनाने के समय कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम और आप कौन होते इस भेदभाव को करने वाले? क्यों नहीं हम अपनी महिलाओं को वो सम्मान दे रहे जो कि उन्हें मिलना चाहिए? आज हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, कोई काम नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की पुरुषों की ये धारणा है कि कमाना सिर्फ हमारा काम है, चूल्हा चौका करना आपका काम है। ऐसा क्यों है? हम दोनों बाहर निकलकर सुरक्षित काम क्यों नहीं कर सकते? हम दोनों एक समान इज्जत संसार में क्यों नहीं पा सकते? ये सवाल किसी और से करने से पहले आपको खुद से करना होगा कि क्या आप अपने घर की महिलाओं को वो सम्मान दे रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर शुरुआत आप अपने घर से करते हो तो समाज में आपके घर की महिलाओं को अपने आप सम्मान मिलने लग जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 60% रेप के केसेस नशे की वजह से होते हैं। हमारे देश में आज इतना नशा हो गया है, लोग सुबह शाम उठते पहले नशे के पीछे भागते हैं। आप गली गुच्चे कहीं भी जाओगे तो हर जगह आपको एक शराब की दुकान मिलेगी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। शराब पीने के बाद इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब वो अपने घर की बहू बेटियों को नशे की हालत में नहीं छोड़ता तो वो बाहर की बहू बेटियों को कैसे छोड़ेगा? इसलिए सबसे पहले हमें नशे पे प्रतिबंध लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान अगर नशा करना बंद कर देगा तो वो अपने होशो हवास में रहेगा और उसे ये ज्ञान रहेगा कि ये हमारी बहू बेटियां हैं, ये बच्चियां हैं, इन्हें सम्मान देना हमारा दायित्व है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कम से कम नशा करने की। इसके बाद अगर हम देखें तो हम महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं होता कि हम किसी के साथ लड़ सकते हैं। अगर कोई इंसान हमारे ऊपर हावी होता है तो हम उसे हरा सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे अंदर क्यों नहीं है? आज मैं खुद भी एक महिला होकर आप सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आप अपने आप को स्ट्रांग करिए कि अगर आपके ऊपर कभी भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो आप उस चीज़ को हरा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, ऐसे मार्शल आर्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने पर्स वगैरह में कुछ ऐसे सामान को लेकर निकल सकते हो जिससे कि कोई आपके ऊपर अटैक करे तो आप उसको चोट पहुंचाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। याद रखिए, अगर आप में आत्मसम्मान है तो सामने वाला खुद ब खुद आपसे हार जाएगा, पर अगर आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो आप कभी किसी और को नहीं हरा सकते हो। इसलिए आप सभी महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले आत्मसम्मान खुद के लिए लाइए, आत्मनिर्भर खुद बनिए, आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए, तभी आप दूसरों को हरा सकते हो। इसके बाद अगर देखें तो अगला टॉपिक ये आता है कि क्या हमारी बच्चियां घर में सुरक्षित हैं? हमारी महिलाएं या हमारी बच्चियां घर पर भी सुरक्षित नहीं है। घर में चाचा, मामा, चचेरा भाई कोई भी आके दुष्कर्म करके चला जाता है। ये हमारा दायित्व है कि हमारी घर की बेटियां किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है, उस पर ध्यान दें। और ये काम हमारे घर की माताओं का है। अगर कोई भी अनजान इंसान या कोई भी हमारे रिलेटिव्स घर पर आते हैं
तो ये आपका दायित्व है कि आप अपनी बच्चियों को उनके साथ अकेले ना छोड़ें, क्योंकि आज हमारे देश में मानसिकता इतनी ज़्यादा गिर गई है कि हम अकेले मिली हुई 3 साल की 5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भले ही बच्चियां हमारे घर की क्यों ना हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी बाहरी पुरुष के साथ में अपनी बेटियों को अकेला ना छोड़े, और इस पर ध्यान देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद अगर हम देखें तो कहीं पे भी एकांत जगह पे देखते हैं कि 10-12 लोगों की भीड़ जमा होती है, गुंडागर्दी होती है, उस जगह से हमारे घर की औरतें सेफली नहीं निकल सकती हैं। अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं किसी रोड से जहाँ 2-4 लोग अड्डे मार रहे हैं, डेफिनेटली उधर से उल्टे पुल्टे कमेंट्स आएंगे। क्यों ऐसा होता है? हम दिन में या रात में कभी भी हम क्यों सेफली बाहर किसी भी रोड से या गली से क्यों नहीं निकल सकते हैं? हमारे ऊपर कमेंट्स क्यों आते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही कमेंट्स आते हैं, पुरुषों के ऊपर कमेंट्स क्यों नहीं आते हैं? इसके लिए प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा, हमारी पुलिस सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ भी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं पर कमेंट्स पास कर रहे हैं, उस जगह को सील किया जाए। 4 से ज़्यादा लोग जहाँ भी खड़े होते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गलत गलत बातें महिलाओं को बोल रहे हैं, उनके लिए एक्शन लिया जाए ताकि हमारी घर की औरतें सेफली बाहर निकल सकें। और इसके लिए हमारे प्रशासन को काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम भी बाहर, आम जनता भी अगर बाहर निकल रही है, अगर वो देख रही है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप नज़र चुरा कर वहाँ से मत निकलिए। ये आपका दायित्व है कि अगर कोई लड़का किसी महिला को छेड़ रहा है तो उसे वहीं रोका जाए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकते हो तो कल आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप इसलिए इसको करके रेप केस को और बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी गलत काम को देखकर नज़र मत चुराइए, उसके अगेंस्ट खड़े होइए ताकि आप उस क्राइम को वहीं रोक सकें। इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। लेडीज़ क्या पहन रही है, नहीं पहन रही है, इस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। कितने लोगों का तो ये भी कहना है कि गलत कपड़े थे, इसकी वजह से रेप केस हो गया। अगर ऐसा है तो हमारे समाज में 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ भी रेप केस हो रहे हैं। उनके साथ में कपड़ों वाला क्या फंडा है? उनके साथ रेप क्यों हो रहा है? इसलिए आपके दिमाग से ये धारणा निकालनी होगी कि कपड़ों की वजह से रेप केस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है राह चलते साड़ी पहनी हुई लेडीज के साथ भी रेप केस हो जाता है। 60+ लेडीज के साथ भी रेप केस हो जा रहा है। 3 इयर्स से नीचे बेटियों के साथ भी रेप केस हो जा रहा है। उन्होंने कौन सा गलत कपड़ा पहना है? इसलिए महिलाओं के चरित्र पे उंगली उनके कपड़ों को लेकर मत उठाइए और जज मत करिए कि उन्होंने गलत कपड़े पहने हैं इसलिए उनका चरित्र खराब है। हर किसी को पहनने, घूमने, खाने पीने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये उनकी इच्छा है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। ये मेरा और आपका काम नहीं है कि उन्होंने गलत पहना, उन्होंने गलत जगह गया, उन्होंने गलत खाया। ये जज हम नहीं कर सकते। जब आप अपने समान दूसरों को भी इज्जत दोगे तो क्राइम ऐसे ही कम होने लग जाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जैसे आप अपने घर में बहू बेटियों को इज्जत देते हो, वैसे ही बाहर निकलकर बाकी बहू बेटियों को भी इज्जत दो, क्योंकि शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी। नींव अपने घर में आपको मजबूत करना होगा। जब हम अपने घर में अपने बेटों को समझाते हैं कि ये आपकी बहन है, अगर ये बाहर निकलती है, इसके साथ कुछ गलत होता है तो आप इसे प्रोटेक्ट करिए। हम वो प्रोटेक्शन वाली बात उसे ये क्यों नहीं समझाते कि वो बाहर निकल के बाकी लोगों को भी प्रोटेक्शन दे, रास्ते में मिले हुए किसी भी लेडीज को प्रोटेक्शन दे। क्या सिर्फ ब्लड रिलेशन ही हमारे लिए रिलेशन है? अगर हम ये सोचेंगे कि जैसे हमारी बहू बेटियां हैं, उनको हम सहायता देते हैं, अगर वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह अगर बाहर आपसे सिर्फ मैं इतना ही विनती करना चाहती हूँ कि आप जब भी बाहर निकलो और किसी भी अकेली महिला को देखो तो उसे सुरक्षित घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लो। क्योंकि अगर आप अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो पहले आपको किसी और की बहू बेटियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं अकेली महिला को देखकर इंसान के मन में गलत धारणा ही आता है। उस धारणा को बदलना होगा। अगर आप किसी की मदद करते हो तो कल को आपकी बहू बेटियों की भी मदद किसी और के द्वारा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात,
बाहर आप किसी भी क्राइम को होते हुए देखते हो तो कृपया उससे नज़रअंदाज मत करिए। उसे रोकने के लिए आपसे जो हो सकता है आप करिए, क्योंकि अगर आप उस क्राइम को होने के लिए शुरुआत में ही रोकते हो तो वो क्राइम वहीं ख़त्म हो जाता है। नज़रअंदाज करने से क्रिमिनल्स को क्राइम करने का और भी साहस होता है। इसलिए कभी भी कहीं भी क्राइम होते हुए देखिए तो उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए ताकि वो क्राइम वहीं ख़त्म हो जाए। हमारे इस रेप केस के ऊपर में मैंने कुछ अपनी कविताएं लिखी हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी भावुक हैं। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक 5 साल की बच्ची पर ये कैसा अत्याचार हुआ, एक बच्ची को बचा सके ना, कैसा मुल्क लाचार हुआ। कपड़ों के कारण होते रेप, जो कहें उसे बतलाऊं मैं, आखिर 5 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। इस संसार की हर बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी है या तुम्हारी है। इज्जत लूटने वालों को मृत्यु दंड देना होगा, चाहे वो मौलाना है या पुजारी है। अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, इस देश की बेटी देने में भगवान भी जब घबराएगा। आपसे निवेदन है कि अगर मेरे भाव आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि हम कुछ हद तक इस क्राइम्स को रोक पाएँ और अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित कर पाएँ। धन्यवाद।